सभी को जय मसीह की। मैं एस्तर और मैं प्रेरणा आप सभी का इस नए एपिसोड में स्वागत करते हैं। कल मेरे एग्जाम्स हैं और मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं जा रहा। अरे 4:30 होने वाला है और आज शनिवार है, प्रेयर मीटिंग के लिए भी जाना है। मैं तो रोज हर शनिवार को जाती हूँ, तो आज कोई नहीं सकता। ओहो, कल मेरी टेस्ट है, आज प्रेयर मीटिंग भी है। मैं कहाँ जाऊँ? बहुत कुछ पढ़ना भी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं बच्चों से पूछती हूँ, बच्चों मुझे टेस्ट के लिए तैयार करना चाहिए या मुझे प्रेयर मीटिंग में जाना चाहिए? बिल्कुल सही, तो मैं जाऊंगी प्रेयर मीटिंग में। प्रेरणा, प्रेरणा। ओ हाय एस्तर। हाय प्रेरणा, अभी 4:30 बजने वाले हैं, हमें प्रेयर मीटिंग के लिए जाना है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। एस्तर, तुम्हें तो पता है कल मेरे एग्जाम्स हैं और मुझे बहुत पढ़ना है, तो इस शनिवार नहीं अगले शनिवार चलते हैं, तुम आ जाओ। देखो प्रेरणा, अगर तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो तुम्हें मेरे साथ प्रेयर मीटिंग में चलना होगा। ठीक है एस्तर, तुम 2 मिनट रुको, मैं मेरी बाइबल लेके आती हूँ। ओके, गुड प्रेरणा। तो बच्चों, क्या आप सब हमारे साथ आज की थीम बोलेंगे? Give God first place। परमेश्वर को पहला स्थान देना। एस्तर, क्या तुम्हें गाना गाना पसंद है? हाँ प्रेरणा, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। वाह, मुझे भी बहुत पसंद है। तो क्या आप सबको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है? बिल्कुल सही। नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले। तो चले बच्चों गाना गाने के लिए। तुम पहले प्रभु के राज्य को ढूंढो, तुम प्रभु के न्याय को ढूंढो तुम सबको दिया जाएगा बहुत दिया जाएगा, तू सबको दिया जाएगा। प्रभु का वचन सत्य है, हालेलुया। ढूंढो तुम पहले प्रभु के राज्य को ढूंढो, तुम प्रभु के न्याय को ढूंढो तुम। बच्चों, तो क्या आपने गाने को एंजॉय किया? प्रेरणा, क्या तुमने गाने को एंजॉय किया? हाँ एस्तर, मुझे तो बहुत मजा आया। एस्तर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम अभी बाइबल के वचनों को सीखेंगे, तो चलिए हम बाइबल के वचनों को सीखने चलते हैं। बच्चों, मैं आपके सामने कुछ एक्ट करके बताऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या बता सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ? जी हाँ, मैं सफाई कर रही हूँ। मैं डिशेस को साफ कर रही हूँ, मैं खिड़की को साफ कर रही हूँ और कुछ दूर जहाँ पर भी है गंदगी उसे साफ कर रही हूँ। अगर आप किसी चीज को साफ करते हैं तो वो और ज्यादा गंदी नहीं रह सकती, क्योंकि आपने उसे साफ कर दिया। अगर कोई आपको गंदे बर्तनों में खाने के लिए दे तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि गंदी सी खिड़की से बाहर झांक कर आप देखें तो क्या आप कुछ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर आप अपने घर के फर्श को साफ नहीं करते तो क्या होगा? वो गंदा हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को साफ करें। आज हम देखेंगे सफाई या साफ करने क्या एक और शब्द है जिसे कहते हैं शुद्ध। शुद्ध, या जब हम किसी चीज को शुद्ध करते हैं तो वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। और आज का जो बाइबल का जो वचन है वो हमें बताता है कि हमें उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है और हमें कैसे उसको अपने आप को शुद्ध करना है उन बातों से।
तो मैं आपके सामने बाइबल से पढ़ूंगी भजन संहिता उसका 119वां अध्याय उसके 90 पर। जवान अपने चाल को इस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान मतलब कि आप जैसे बेटियां, जवान लोग अपनी चाल या अपने जीवन को कैसे शुद्ध रखें। कैसे? जब जीवन में बहुत सी ऐसी परीक्षाएं आती हैं, जब गलत चीजों को आप टीवी पे देखते हैं या आप मोबाइल पे देखते हैं, आपका देखने का मन होता है, या आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि शायद आपके दोस्तों के लिए मजाक है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो सही नहीं है, वो साफ, वो शुद्ध नहीं है। तो कैसे आप इस बात को याद कर पाएंगे, कैसे आप इस बात को जान पाएंगे कि ये सही है या नहीं है? तो इस वचन का जो दूसरा भाग है वो हमें बताता है कि ये वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का जो वचन है, जब उसको हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब हमारे सामने लोग गलत तरीके के शब्द प्रयोग करें तो उसी समय परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार हमें याद कराता है कि ये बात हमें यहाँ पर नहीं बोलनी है, ये शब्द हमें नहीं बोलना है, क्योंकि अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। और अगर हम इस तरीके की चीजों को देखेंगे, इस तरीके की किताबों को पढ़ेंगे या इस तरीके के लोगों के बीच में बैठेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हम क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है। अगर आप यीशु पर विश्वास करके आपने उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो परमेश्वर चाहता है कि आप एक शुद्ध जीवन जिए। आप एक शुद्ध जीवन जिए और आप कैसे उसको कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तब आप एक शुद्ध पवित्र जीवन जी पाएंगे जो कि परमेश्वर को भाता है, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है। और आप सही मार्ग पर चलेंगे, आप पापों से अलग रहेंगे, पाप के जीवन से अलग रहेंगे। और यदि अगर अभी तक आपने यीशु को अपने जीवन में नहीं बुलाया उद्धारकर्ता के रूप में, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने पापों से छुटकारा पाएं। और यहाँ पर आप इस समय इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों से छुटकारा पाएं, आप उन गलत बातों से बाहर निकलें और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला सकते हैं। क्यों यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह ही पूरी 100% बिना पाप के और पूरी तरह से पवित्र है। और यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, क्रूस पे मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और उनके इस कार्य के द्वारा आप जब उस पर विश्वास करके अपने जीवन में बुलाते हैं तो आप भी शुद्ध, वो पवित्र और वो सही जीवन परमेश्वर के साथ जी सकते हैं। अब ये समय होगा कि मेरे साथ जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, वो मेरे साथ बोलेंगे इस वचन का पहला भाग, और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो दूसरा भाग बोलेंगी। तो बॉयज बोलेंगे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, और लड़के बोलेंगे तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। भजन संहिता 119 इसका 9। प्रेरणा, तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो हमारा जीवन कितना अच्छा होगा। हाँ एस्टर, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि मुझे परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। लेकिन एस्टर, क्या हम कोई बाइबल स्टोरी नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे प्रेरणा। अब हम प्रोग्राम के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आए हैं, जो कि है बाइबल पाठ। तो चलिए बाइबल पाठ को सुनते हैं। इस्राएल के लोगों के पास एक बहुत ही सिद्ध राजा था। वो ऐसा राजा था जो उससे प्रेम करता था और उनका ध्यान रखता था। तब भी जब इस्राएल के लोग उसकी बात को नहीं मानते थे, उस राजा ने कई बार अपनी प्रजा को शत्रु के हाथों से छुड़ाया और कई बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया।
और वो राजा अपनी प्रजा की हर एक आवश्यकता को पूरा करता था। बच्चों, क्या उस राजा का नाम आप बता सकते हैं? हाँ, परमेश्वर स्वयं ही इज़राइल की प्रजा का राजा था। इज़राइल के लोगों को चाहिए था कि वो केवल बस परमेश्वर की आवाज को सुनते और संपूर्ण मन से उसके पीछे चलते। इस्राएल के लोगों ने अपने लिए अलग राजा बनाना चाहा और वो अपने ही मार्गों पर चलना चाहते थे। इसलिए वो जो थे अपने परमेश्वर से दूर हो गए। तब परमेश्वर ने समय समय पर उनके बीच में न्याय लोग भेजे जो उनका न्याय करते थे। और इस्राएल के लोग कुछ समय के लिए तो परमेश्वर के पीछे चलते थे, लेकिन थोड़े समय बाद उनका जो मन था वो परमेश्वर से दूर हो जाता था। शमूएल नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और परमेश्वर के पीछे चलता था। वे तब से परमेश्वर से प्रेम करता और परमेश्वर के पीछे चलता था जब वो एक छोटा बालक था। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि परमेश्वर इज़राइल की प्रजा के लोगों को एक राजा जो है वो देगा। और शमूएल ने अपने दोनों लड़कों को इज़राइल का जो है न्याय बना दिया। लेकिन इज़राइल के लोग शमूएल के लड़कों से खुश नहीं थे, क्योंकि शमूएल के जो लड़के थे वो पापी थे, वो पाप करते थे, बुराई करते थे और उनका मन परमेश्वर के पीछे नहीं चलता था। वो पैसों के लालची थे। बच्चों, जब आप यीशु में विश्वास करते हैं और यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं तो आपको परमेश्वर को अपना संपूर्ण मन से राजा स्वीकार करना है। बाइबल आपके मन के बारे में कहती है, जैसे यिर्मयाह 17 के 9 पद में लिखा है कि मन तो सब चीजों में जो है सबसे बढ़कर चालाक है, उसको असाध्य रोग लगा हुआ है, मन को कौन समझ सकता है। बच्चों, ऐसा होता है कई बार जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और जब आप लालच करते हैं और आपका मन दूसरी चीजों के पीछे भागता है। बाइबल इसे पाप कहती है और पाप जो है वो हमें, मुझे और आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। लेकिन बच्चों, परमेश्वर ने हमें पाप से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को, अपने सिद्ध पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसने हमारे पापों के लिए सलीब पर अपनी जान दी। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जो थे वो मुर्दों में से जी उठे। और यीशु के द्वारा आप परमेश्वर के पीछे समून मन के साथ चल सकते हैं। शमूएल के जो लड़के थे, दोनों लड़के जो थे वो बहुत ही बुरे थे। उनका मन परमेश्वर के पीछे जो था वो नहीं चलता था। इसलिए एक दिन इस्राएल के लोग शमूएल के पास आए और शमूएल से कहने लगे, हमें राजा दो, हमें राजा दो, हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। उन्होंने शमूएल से कहा कि हमें भी दूसरे देशों की तरह हमें भी अपना राजा चाहिए, वो राजा जो हमारे साथ रहे और वो राजा जो हमारा ध्यान रखे। तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय, उसका 8वां अध्याय उसके 5वें पद में, 10वें पद में, 8वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि शमूएल, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ही तिरस्कार किया है। परमेश्वर दुखी हुआ उनकी बातों से और परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने मुझे ही क्या किया है, तिरस्कृत किया है। बच्चों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु को आपने अपना
प्रभु स्वीकार किया है तो आपको जो है पूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर को अपना राजा आपको मानना है, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के आप हिस्सा हैं। हो सकता है कि यीशु के पीछे चलने पर भी आपका मन जो है कई बार दूसरे लोगों के पीछे चलने के लिए वो आपको जो है उकसा सकता है, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जैसा आपको बनने के लिए आपको ऐसा बोल सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति की नकल करें। लेकिन जब आप पूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जैसा आपने आज के बाइबल पद में आपने देखा था, भजन 119 के 9वें पद में वो बताता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी सहायता करेगा। हम देखते हैं कि शमूएल जो था उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि इन लोगों को बोल दे कि जो राजा इनके ऊपर राज्य करेगा वो राजा इनसे मजदूरी करवाएगा, इससे कठिन परिश्रम करवाएगा, वो उनके खेत खलियान ले लेगा और इन पर कर वो लगाएगा और लोगों को अपने उस राजा की बात को जो है वो मानना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें वो राजा दूंगा, और वो जो राजा था उसका नाम था शाऊल। शाऊल एक लंबा चौड़ा जवान व्यक्ति था और वो भीड़ में बिल्कुल अलग लगता था और देखने में बहुत सुंदर था और वो सबसे जो है भीड़ में अलग लगता था। एक बार शाऊल अपने दोस्त के साथ अपने पिता की गुम हो चुकी गधियों को ढूंढ रहा था। कई दिनों तक वो जो है अपने पिता की गधियों को ढूंढता रहा। यह परमेश्वर की ओर से ही था, क्योंकि परमेश्वर ने यह समय ठहराया था जब शमूएल और शाऊल दोनों साथ में मिले और शमूएल ने शाऊल को बोला कि परमेश्वर ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए चुना है। और शमूएल एक दिन भीड़ को इकट्ठा किया और बाइबल के समय में भविष्यवक्ताओं के पास एक खाली सिंह रहता था जिसमें वो तेल भरते थे, और जिस व्यक्ति को राजा बनने के लिए चुना जाता था उस व्यक्ति के सर पर तेल डाला जाता था। और शमूएल ने शाऊल के सर पर जो है वो तेल डाला और इस्राएल का राजा होने के लिए उसको जो है चुना गया, शाऊल को चुना गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यही से जो समस्या है शुरू हो गई। जब शाऊल इस्राएल का राजा बना और वो राज्य करने लगा, इस्राएल के पुराने शत्रु फलिश्ती लोग उन्होंने इस्राएल पर जो है हमला कर दिया। शाऊल के पास थोड़े सैनिक थे, केवल 3000 सैनिक थे। क्या आप सोच सकते हैं कि 3000 सैनिक इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कर सकते हैं? फलिश्तियों के पास 30,000 घोड़ों के रथ थे और उनके पास 6,000 सैनिक थे। जब इजरायली लोगों ने देखा फलिश्ती सेना को तो वो बहुत घबरा गए, वो बहुत डर गए, वो परेशान हो गए, वो इधर उधर भागने लगे। यहां तक कि शाऊल की सेना के जो सिपाही थे वो भी डर कर गुफाओं में छुप गए, पहाड़ों में छुप गए, जंगलों में छुप गए। और परमेश्वर की ओर से शमूएल ने शाऊल को बोला था कि मेरे आने तक तो रुका रहे, क्योंकि शाऊल जो था वो युद्ध करने जा रहा था। शमूएल ने बोला था कि मैं आऊंगा और तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और तेरे लिए मैं परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाऊंगा ताकि परमेश्वर तुझे फलिश्ती लोगों पर विजय दे। बच्चों मेरे साथ बोलो, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के पीछे हम चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर के पीछे चलो। हम देखते हैं कि जब शमूएल नहीं आया तो शाऊल बहुत परेशान हो गया, वो घबराने लगा। उसने देखा कि लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं, उसके सिपाही से छोड़कर जा रहे हैं, तो उसने क्या किया? वो काम किया जो उसे काम नहीं करना चाहिए था, जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया नियम था, उस नियम को उसने तोड़ा। उसने खुद ही उस बलिदान को चढ़ा दिया। और बच्चों जानते हो कि जब उसने उस बलिदान को चढ़ाया उसी समय कौन आ गया? उसी समय शमूएल आ गया। शमूएल वहां पर आया और शमूएल ने कहा, शाऊल शाऊल ये तूने क्या किया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने मेरे आने का इंतजार क्यों नहीं किया? तूने परमेश्वर के जो नियम को जो है तूने क्या किया है? तोड़ा है। बच्चों, जब आपने यीशु पर विश्वास किया, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया है,
और जब उसको आपने अपने हृदय का राजा स्वीकार किया है, तो आप ये बोले कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। ऐसा हो सकता है कई बार आप परीक्षा में पढ़े और परीक्षा में पढ़ने की वजह से आपको ऐसा लगे कि आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के पीछे चलेंगे, परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर आप अपने मार्गों पे चलेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन का राजा है। परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, परमेश्वर आपके मन को देखता है। आपके मन में क्या है परमेश्वर जानता है। वो आपकी अच्छी बातों को भी जानता है और परमेश्वर आपकी बुरी बातों को भी जानता है। परमेश्वर की नजरों से आपके जीवन की कोई भी बात छिपी नहीं है। इसलिए आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर के वचन को आपको मानना है और हमेशा परमेश्वर को अपने राजा के रूप में आपको स्वीकार करते हुए उसके पीछे आपको चलना है। शाऊल जो था उसने परमेश्वर को अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया और वो परमेश्वर के पीछे नहीं चला और उसने अपने मन के अनुसार किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं चला। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा शमूएल नबी के द्वारा कि शाऊल तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। यह उसके पाप का दंड था, यह उसकी आज्ञा उल्लंघन करने का दंड था। और परमेश्वर ने कहा मैं उस राज्य को ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति है। हम देखते हैं कि शाऊल जो था वो निराश हुआ और शमूएल भी बहुत दुखी हुआ और शमूएल अपने घर चला गया। और हम देखते हैं कि शाऊल ने फलिश्तियों पर चढ़ाई करी और परमेश्वर ने उसे विजय किया, लेकिन पूरी तरह से शाऊल जो है फलिश्तियों को हरा नहीं पाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना था। बच्चों, जब आपने यीशु पर विश्वास किया है और यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया है, आपको अपने जीवन में परमेश्वर को अपना राजा स्वीकार करना है। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। फिर से बोलिए, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। तो हम देखते हैं बच्चों कि आप जब परमेश्वर को अपना राजा मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा अपने वचन के द्वारा। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपके मार्गों की रक्षा करेगा और परमेश्वर आपके जीवन को आशीष में जीवन बनाएगा और आपके जीवन को जो है परमेश्वर एक गवाही के रूप में इस्तेमाल करेगा। इसलिए आपको हर दिन परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर को अपने जीवन का पूरी रूप से राजा आपको स्वीकार करना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन को आशीष कर सके। बच्चों, आप तब तक परमेश्वर को अपने जीवन का राजा नहीं मान सकते जब तक आप अपने पापों से मन ना फिराएं, पापों से पश्चाताप ना करें और यीशु को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार ना करें। मैं बाइबल से आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, रोमियो 10 का जो है 9वां वचन। यह लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से चलाया, तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे और यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करेंगे और अपने मन से आप यीशु को अपने जीवन में बुलाएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, उसी दिन परमेश्वर आपके जीवन का, आपके मन का, आपके संपूर्ण जीवन का परमेश्वर राजा बनेगा। आज आप ये फैसला ले सकते हैं कि यीशु को अपने जीवन में आप बुला सकते हैं और यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकते हैं। अब मुझे सच में पता चल गया है कि मुझे पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। वेरी गुड प्रेरणा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम समझ गई हो कि किसे पहले और किसे बाद में करना है। एस्टर, हमने गाना गाया, हमने वचन सुना और स्टोरी सुनी और फिर बाइबल से पाठ भी सुना, तो अभी कुछ बचा है? स्पेशल प्रोग्राम। हे जिराफी, ये गाय, बोलिए सरकार। क्या कर रहे हो दोनों? हम बिना काम के सरकार। आप दोनों को मुख्य और बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? क्या मालूम है, हमारा जंगल में कोरोना फैल रहा है, इसलिए बासु वाला जंगल में जाकर
बासु वाला जंगल में जाकर वो राजा के पास जाकर आप सुरक्षित रहना करके बोलना। बोल के आ जाइए दोनों। ठीक है सरकार। गाय क्या जिराफी? बाघ ने बोल दिया। क्या? वो कुछ भी बोलते रहता है। हे, कोरोना के बारे में तुमका भय नहीं किया? बाघ जो भी बोलता है सच बोलता है। हम जाकर उस जंगल में रहने वाला जानवरों को बचाते हैं, ठीक है? तुम जाना तो जाओ जिराफी। मैं नहीं आऊंगा। हे, यहाँ देखिए, वो एक आवश्यक विषय है। बाघ बोला। जल्दी बता के आएंगे। ओ, ऐसा है क्या? जी हाँ। मैं जो बोला बाघ के बात बोला। तुम आए हा या नहीं? तुम जाना तो जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं जाके आता हूँ। कोरोना कितना तेजी से फैल रहा है, ये बात को ये जंगल जानवरों को बताना है। ऐसा बोलने से ही वो जंगली जानवरों को बचा सकता है। क्या बच्चे लोग, हमारा नेता लोग जो बोलता है हम उस बात को सुनना है, क्योंकि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है। इसलिए नेता जो बोलता उसको सुनने से हमको सुरक्षा मिलता है और हमारा घर में रहने वाला सबको सुरक्षा मिलता है। इसलिए जो बाघ बोला वो बात को मैं आपको भी बताऊंगा। मुझे यहाँ पर तुम लोग इंतजार नहीं किया। मैं उन लोगों को काम देकर मैं जल्दी इस जंगल में आ गया। कौन मेरा बात को सुनकर कार्य करता है उसको देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट में एक मुख्य बात मीटिंग में है। इस दिन सच्चाई से जो काम करेगा वो लोगों को मैं देने वाला हूँ। जिराफी, हाय बाघ, कहाँ वो गाय कहाँ? वो गाय मेरे को काम है करके बोल के चला गया, लेकिन एक बात को भूलना नहीं, मैं तुम्हें तारीफ करता हूँ। क्यों बाघ? हमारा देश का राजा, हमारा देश का मुख्य पद का आदमी खोज रहा है। उनको लायक व्यक्ति कौन है करके देखने के लिए बाजू वाला जंगल में जाकर कोरोना समाचार को बोलने के लिए आप दोनों को भेजा है। सच्चाई से जो काम किया है उसको वो पद देने के लिए हमारा शेर राजा बताया है। इस प्रकार तुम सच्चाई से काम किया, इसलिए ये पद तुमको दिया जाएगा। मुबारक हो। मुझे इतना बड़ा पद? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे राजा का काम में राजा का महत्वपूर्ण देता है, उनको राजा तारीफ करता है। इस दुनिया में जंगल में रहने वाला शेर राजा ऐसा तो परमेश्वर को हम पहला स्थान देने से उनका पढ़ाई में, उनका जीवन में अधिक मदद करता है। ये बात सच है, सही बोला। क्या बच्चे लोग पहले परमेश्वर को राज्य और धार्मिकता को खोजिए, तब ये सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, बाय बाय। वाह एस्टर, हमने सारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से एंजॉय किए। तो बच्चों, अब ये समय है आप सबको बाय बोलने का। तो यहाँ एस्टर है जो हमें प्रार्थना में लेकर के चलेगी। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको इस वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सारी प्रोग्राम को अगुवाई की पिता परमेश्वर, और आपने हमारी हर एक प्रोग्राम को करने में मदद किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बच्चों के लिए जितनों ने भी इस प्रोग्राम को देखा, सुना। आप उन हर एक को आशीष दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, तो हम अगले शनिवार को ठीक 4:30 बजे फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।